हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉइनबेस की स्टॉक के बारे में। और कॉइनबेस का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट $30 से लगभग $250 तक रीच कर चुका है। और मुझे लगता है कि कॉइनबेस का जो स्टॉक है वो लगभग $750 से $1500 तक जा सकता है इस बार के बुल मार्केट में। क्या है सारी कैलकुलेशन, क्या है कॉइनबेस स्टॉक को लेकर के अपडेट, एसईसी वर्सेस कॉइनबेस का अपडेट, इनकी जो बेस चेन है उसका अपडेट और सारी कैलकुलेशन क्या है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉइनबेस वर्सेस एसईसी का जो केस चल रहा था वहाँ पे एक अपडेट है। कोर्ट ने जो कॉइनबेस वर्सेस एसईसी का केस है उसको कंटिन्यू रखा है और अब आगे हियरिंग होगी। और कोर्ट ने जो इनका केस था वो एक्सेप्ट कर लिया है। कॉइनबेस जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे एज ए अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ जो है उनको सील आउट कर रहा है। और इसको लेकर के जो केस था वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब जो है आगे की हियरिंग होगी। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है कॉइनबेस को लेकर के। और इनका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट था उसको लेकर के जो केस था वो डिसमिस हो चुका है। लेकिन ये जो अपने प्लेटफॉर्म पे जितनी भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी लाइक क्रिप्टोज को सील आउट करते हैं उनको लेकर के जो केस है वो आगे कंटिन्यू होगा। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के आने वाले समय में कॉइनबेस पे कुछ पेनल्टी जो है वो कोर्ट लगा सकता है। फाइनली यही फैसला हो सकता है कोर्ट का। अब देखते हैं कॉइनबेस की जो बेस चेन है उसके बारे में। कॉइनबेस जो है वो अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन है वो बिल्ड कर रहा है। जस्ट लाइक बाइनेंस की अपनी खुद की चेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, एफटीएक्स की चेन थी सोलाना। उसी तरीके से जो है कॉइनबेस भी अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन बिल्ड कर रहा है। और ये चेन जो है वो बेस्ड है ऑप्टिमिज्म पे। ऑप्टिमिज्म का जो स्टैक है वो यूज़ कर रहा है कॉइनबेस। और यहाँ पे अपने को अब कुछ मीम कॉइन जो है वो पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं जिनके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। और इनकी चेन का यूज़ करके जो है वो स्टेबल कॉइन बनाए जा सकते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डेक्सेस बनाए जा सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो L2 है वहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं और स्मॉल फीस है। और ये पावर्ड है ऑप्टिमिज्म से और स्केल बाय कॉइनबेस। और यहाँ पे कॉइनबेस का इसको सपोर्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स का जो एक्सेस है वो डायरेक्टली मिल जाएगा बेस को। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और इसका पॉजिटिव प्राइस इम्पैक्ट जो है वो अपने को कॉइनबेस के स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बेस चेन से जितनी भी फीस कलेक्ट होगी वो भी एक एडिशनल अर्निंग होगी कॉइनबेस के लिए। और आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कॉइनबेस का जो एनुअल रेवेन्यू रहा वो रहा लगभग $2.93 बिलियन। और इनकी अर्निंग भी जो है वो पॉजिटिव हो गई इस साल लगभग $94 मिलियन की। ये जो डेटा है वो 2023 का है। 2024 का जो पहला क्वार्टर है उसका अभी कोई डेटा निकल के नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लगभग $2 to $3 बिलियन का हो सकता है इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करा हो। जब डेटा रिवील होगा तभी इस बारे में डिस्कस कर पाएंगे। बट लेट्स सपोज 2021 जो कि बुल साइकिल था क्रिप्टो का, वहाँ पे इनका रेवेन्यू रहा था 7.84 बिलियन का। और अपन अगर एस्टिमेट ले कि इस बार की बुल मार्केट में इनका जो रेवेन्यू है वो 10 बिलियन तक इनका रेवेन्यू रीच कर जाता है 2024 में। और 20 इनका प्राइस टू सेल्स रेशो चल रहा है। अगर अपन इसको ले 20 प्राइस टू सेल्स रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 तो लगभग इनका जो मार्केट कैप बनेगा वो बनेगा $200 बिलियन का। और करंटली इनका मार्केट कैप है लगभग $60 बिलियन का। और अगर इनका जो मार्केट के इनका जो रेवेन्यू है वो लेट्स सपोज 50 बिलियन तक रीच कर जाता है तो इनका जो मार्केट कैप है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। अगर इनका मार्केट कैप 20 के हिसाब से 15 बिलियन का सेल्स होता है तो इनका जो मार्केट कैप है वो बनेगा 300 का। और अगर अपन इसको
डिवाइड करते हैं करंट मार्केट कैप से तो लगभग प्राइस जो है यहाँ से 5x हो सकती है। और अगर अपन इसको 250 मल्टीप्लाई बाय 5 लगभग $1250 तक प्राइस इस कैलकुलेशन के हिसाब से जा सकती है। और इनका जो रेवेन्यू है वो बेस चेन से भी बढ़ेगा और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है तो उससे इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ना ही है, अर्निंग भी बढ़ेगी। और अगर अपन सेल्स का रेशो देखते हैं तो भी मुझे लगता है कि कॉइनबेस का जो प्राइस है यहाँ से 750 से लेकर के $1000 तक इजीली रीच कर सकता है। और इसके अलावा इनका रेवेन्यू जो है वो स्टेबल कॉइन से भी आता है, इनका कॉइनबेस वन का जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ से भी आता है, इसके अलावा ट्रांजेक्शन फीस से भी इनका रेवेन्यू है। तो इनके पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। और अगर एसेट्स की बात करें तो कॉइनबेस के पास इस समय 7 बिलियन के एसेट्स हैं। तो वो जो एसेट्स हैं वो भी ग्रो होंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय मोमेंटम में है और क्रिप्टो के प्राइसेस ग्रो होंगे तो इनका जो एसेट्स है वो भी ग्रो होंगे। तो इस हिसाब से अगर अपन लेकिन इनका जो रेवेन्यू है वो 10 बिलियन से लेकर के अगर 15 बिलियन तक भी पहुंच जाता है 2024 में तो उस हिसाब से इनका प्राइस जो है वो 750 से लेकर के $1000 तक ईजिली रीच करना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी डरने की बात है वो है एसईसी का जो केस चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो कॉइनबेस जो है वो इजीली इस बार 2024 के लास्ट तक मुझे लगता है कि 750 से $1000 तक जो है वो पहुंच सकता है। करंट जो प्राइस चल रहा है $250 वहाँ से ये इजीली 4x हो सकता है अगर अपन फंडामेंटली भी देखते हैं तो। इसके अलावा बेस जो इनकी लेयर 2 चेन है वहाँ पे अपने को काफ़ी अच्छे कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे मीम कॉइन आ रहे हैं, उनके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून।